अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लुगर। तालीमी निज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का थोड़ा इम्तियाज़ भी है, वैसे तरजीह भी है। मुस्कुराहट मेरी और कहका मेरा पहले ही प्रोग्राम के अंदर आगाज़ के अंदर निकल गया, लेकिन क्योंकि 3 साल भी मुकम्मल हो चुके हैं तो देखेंगे तालीमी निज़ाम के अंदर वैसे तो बहुत बड़े बड़े कारनामे जो हैं इस गवर्नमेंट ने सर अंजाम दिए हैं। और महकमा सेहत के अंदर भी, क्योंकि 2 तरजीहात थी और 2 तरजीहात के अंदर जिस हद तक तरजीह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने दिखाई है वो बिलाशुबा काबिल सताइश भी है। और वो जिन अल्फाज में मैं कह रहा हूँ बिलाशुबा देखने वाले ज़रूर मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तब्दीली सरकार की तरफ से जो घिनौना मजाक महकमा तालीम और महकमा सेहत के साथ किया गया उसकी मिसाल पूरे माजी के अंदर हमें नहीं मिलती। और 73 साल का गन साफ़ करते करते मेरा ख्याल हम इस ख़ास सेक्टर को ज़्यादा तबाह हाली की तरफ ले गए हैं और यह है महकमा तालीम का सेक्टर। और इसमें जिद्दत के लिए जहाँ हम बात करते हैं कि अगर भारत की बात करें तो 120 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स जो है वो सर्विसेज के अंदर करते हैं आईटी सेक्टर के अंदर। और हमारी आईटी सेक्टर क्या है आपके सामने दिखाएंगे, हम क्या ट्रेन कर रहे हैं, क्या मामार तैयार कर रहे हैं और कितना हमारे आईटी सेक्टर जिद्दत कर सकता है। क्योंकि कुछ दिन पहले की एक मिसाल दे दूँ, एफबीआर के वेबसाइट के ऊपर बार बार उन्हें वार्निंग आई कि आपके सिस्टम को हैक करने की कोशिश की जा रही है। तमाम एक्सपोर्ट डेटा, तमाम बरामदात और दरामदात जितने करने वाले लोग हैं उनका डेटा इस वक्त हाई रिस्क के ऊपर है। लेकिन 14 अगस्त वाले दिन वो हिट हुआ, वो हैक हुआ, तमाम डेटा चोरी हो गया। वो किन क्रिमिनल्स के पास है ये तो बाद कबल वक्त वो बताएंगे, जहाँ महकमा एफबीआर ने इसका तयन किया ही नहीं। लेकिन ये मिसाल है कि हमारे अदारे और हमारे इस वक्त कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें किस हद तक पेचीदा हैं कि हम उनके ऊपर अपना कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हैं। और जहाँ से ये शुरू होता है हम भी वहीं से आज प्रोग्राम शुरू करेंगे, स्कूल बेस्ड लर्निंग के तरफ से। और उन टीचर्स के साथ जो किया जा रहा है वो भी आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ उस्ताद मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब इस वक्त कंप्यूटर टीचर्स के साथ एक्चुअली हो क्या रहा है और पोजीशन क्या है? देखिए जी, सबसे पहले जो है मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सिटी 41 का और ख़ास तौर पे न्यूज़ नाइट की टीम का कि उन्होंने हमेशा माशरे के मुख्तलिफ़ मसाइल और ख़ास तौर पे जो एजुकेशन से रिलेटेड मसाइल हैं उनको उजागर किया है। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है तो उसके जवाब में मैं ये बताना चाहूँगा कि कंप्यूटर टीचर्स की अगर बात की जाए तो कंप्यूटर टीचर जो है वो 2004 में जो है इनको एक्सपेरिमेंटल बेस पे जो है वो स्कूल साइड पे जो है वो पॉइंट किया गया था ताकि देखा जाए कि बच्चों का इंटरेस्ट है या नहीं। तो बच्चों के इंटरेस्ट को देखते हुए फिर 2009 के अंदर जो है वो हर स्कूल में एक कंप्यूटर टीचर जो है वो पॉइंट किया गया। तो अब वक्त गुजरने के साथ साथ देखें अब 12 साल हो चुके हैं, 2021 अब चल रहा है। 12 साल होने के बावजूद अभी तक जो है वो हर स्कूल में सिर्फ एक ही कंप्यूटर टीचर पॉइंट है। जबकि अगर स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट की बात की जाए, अगर मैं अपने स्कूल की बात करूं तो मेरे पास अगर हमारे स्कूल में जो है वो टोटल 9th के 10 सेक्शन इस वक्त चल रहे हैं, जिनमें से 2 आर्ट्स के हैं, 2 बायो के हैं और बाकी 6 सेक्शन जो है वो कंप्यूटर साइंस के हैं और वहाँ पर सिंगल टीचर है अभी तक। तो जब हर स्कूल के अंदर जो है वो आर्ट्स के जो है वो मल्टीपल टीचर्स। मैं आपको कतई कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, और ये किस्मत वाला स्कूल है जहाँ टीचर मौजूद है। जी, ये भी है कि मुख्तलिफ स्कूल जो है वहाँ पे तो टीचर ही अवेलेबल नहीं है, लेकिन कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट फिर भी पढ़ाया जाता है। वो जो नॉन प्रोफेशनल टीचर्स हैं जो मतलब आईटी से रिलेटेड नहीं है वही उनको जो है वो कंप्यूटर एजुकेशन जो है वो भी पढ़ा रहे हैं। ये भी एक अलमिया है हमारी जो है वो स्कूल साइड का। तो लेकिन अगर जो है वो इस कंप्यूटर टीचर की बात भी करें तो स्टूडेंट के रेशो के जिस तरह आजकल जो है वो हर तरफ शोर सुनने में आ रहा है एसटीआर का कि गवर्नमेंट जो है वो सितंबर में जो है वो रैशनलाइजेशन की तरफ जा रही है कि स्टूडेंट टीचर रेशो के मुताबिक जो है वो हर स्कूल में टीचर्स तैनात किए जाएँ। लेकिन जहाँ तक कंप्यूटर टीचर की बात की जाए तो कंप्यूटर टीचर जो है इस पर ये जो एसटीआर का फार्मूला है ये अभी तक अप्लाई क्यों नहीं हो रहा। स्टूडेंट्स की तादाद को देखते हुए जो है वो कंप्यूटर टीचर जो हैं उनको भी एसटीआर के मुताबिक एक से ज़्यादा टीचर जो है वो तैनात करने चाहिए। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट की अकल और फहम है, फरासत है कि वो ये इस पे ये फार्मूला इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि लगा लिया तो फिर एक स्कूल में सारे टीचर आ जाने, बाकी सारे स्कूल खाली हो जाने। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट जो है वो इतना डेवलप हो चुका है। आजकल जो है वो अगर रेशो की बात की जाए तो 20% जो है वो बायो के स्टूडेंट होते हैं और 80% जो है वो उनका इंटरेस्ट जो होता है वो कंप्यूटर की तरफ होता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा बर्डन, क्योंकि मुख्तलिफ जो टीचर्स हैं उनके पास ख़ास तौर पर कंप्यूटर टीचर जो है उनके पास डाक का भी बर्डन होता है, एक्स्ट्रा जो है ड्यूटीज़ जो है उनका भी बर्डन होता है और उसके साथ साथ जो है क्लास को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, आपकी तालीम क्या है? मेरी एमफिल कंप्यूटर साइंस। मैं आगे तो हमारे साथ टीचर्स और मौजूद हैं, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले आपसे भी ये सवाल करूँगा, आपके एजुकेशन? मेरी एजुकेशन भी, मैं भी एमफिल कंप्यूटर साइंस हूँ। अच्छा, अब अगला सवाल ये है कि जो हमारे ये उस्ताद बता रहे थे कि इस वक्त हमारे ये सूरत हाल है कि नॉन प्रोफेशनल टीचर भी पढ़ा रहे हैं। वैसे मेरे ख्याल में कोई
कोई तजाद भी नहीं है, व्हाट इज़ माउस व्हाट इज़ कीबोर्ड, तो कोई भी टीचर अब पढ़ा लेगा। लेकिन देखिए इस वक्त जिद्दत, हर एक के हाथ में गैजेट है और बच्चे मेरे ख्याल में जो स्कूल में पढ़े उससे ज़्यादा वो घरों में बैठ के सीख रहे हैं सिर्फ मोबाइल से। हाँ जी। तो क्या ये जिद्दत बहुत ज़्यादा हमें महंगी नहीं पड़ जाएगी आने वाले सालों के अंदर, क्योंकि हमारे स्टूडेंट जो है वो बेसिक और प्रोफेशनल एजुकेशन से महरूम है? बिल्कुल ऐसा ही है जी। देखें आप, एक स्कूल के अंदर जब 1000 के करीब कंप्यूटर साइंस के टीचर्स अपना बच्चे होंगे तो टीचर एक है, तो आप ये मुझे बताएं कि एक टीचर कैसे 1000 बच्चों को तालीम दे सकता है? हाउ इट इज़ पॉसिबल? ये नामुमकिन है। मेरे ख्याल में अब पीटी के टीचर की तरह पढ़ाना पड़ेगा, पूरा ग्राउंड खड़ा हो और एक टीचर आगे मल्टीमीडिया लगा के वहीं सिखा। हमें 10 साल पुरानी लैब्स दी गई हैं जिनको हमने लास्ट टाइम भी जब आपके साथ प्रोग्राम हुआ था हमने वहाँ पे भी भरपूर शोर डाला था इस चीज़ का कि हमारी लैब्स को अपडेट किया जाए। लैब के अंदर कैपेसिटी 30 स्टूडेंट्स बैठने की है, क्लास हमारी 100 स्टूडेंट्स की होती है, बाकी 70 स्टूडेंट्स को कौन मैनेज करेगा? वो मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है उस सिलसिले में भी। सेकेंडली जो एस टी आर हमारे वज़ीर तालीम साहब एक रटा लगाया हुआ है उन्होंने STR के ऊपर, उस STR को कम अज़ कम हम जैसे टीचर्स पे भी अप्लाई करें कि कम अज़ कम ऐसा तो हो कि कंप्यूटर टीचर भी की सीट्स जो हैं वो ज़्यादा होनी चाहिए हमारे अपने स्कूल के अंदर। हमारे अब हमारा मेरी मिसाल ले लें, मैं रोज़ाना राउंड अबाउट 70 किलोमीटर सफ़र करके मैं इतनी दूर स्कूल में जाता हूँ और 10 साल हो गए आज तक मेरे कभी मैं लेट नहीं गया। और मैं 10 साल से 70 किलोमीटर सफ़र एक साइड का करता हूँ, 70 किलोमीटर करके वापस घर आता हूँ मैं। हमारा सिंगल कैडर सीट होने के बावजूद मैं 10 साल से ट्रांसफ़र जैसी सहूलत से महरूम हूँ। क्या मेरा हक़ नहीं है कि मैं अपने घर के पास किसी स्कूल में नौकरी अपनी ड्यूटी कर सकूँ? जब तक आप हमें सीट्स ही प्रोवाइड नहीं करेंगे। अगला सवाल करूँगा, क्या इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग के बाद इंटरनेशनल रूल से मुताबिक इतना सफ़र करने के बाद इंसान किस हद तक कैपेसिटी में होता है कि वो जाके वहाँ फ्रेश अप बिल्कुल पढ़ाए भी और अपनी जिम्मेदारियाँ भी अच्छे तरीके से निभाए? रास्ते में जाते अगर किसी गाड़ी ने भी कट करा दी, मोटरसाइकिल में कट करा दी, वो गुस्सा फिर जो आपका, क्योंकि इंसान का फिजिकल और इसके साथ साथ मेंटल टेम्परामेंट जो है वो असरअंदाज होता है उसकी ज़िंदगी के तमाम एक्शंस के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह जी कि अल्लाह ताला ने इतने मजबूत असाब दे दिए हैं, 10 साल हो गए सफ़र करते हुए। अब एजुकेशन वालों ने बनवा दिए हैं कि अब आप ये कह लें कि अब मुझे ये फ़ील नहीं होता कि मेरा सफ़र है, पर फिर भी मेरी ख्वाहिश है कि हम कंप्यूटर टीचर्स को ट्रांसफ़र का हक़ जो है वो दिया जाए, लाजमी दिया जाए। क्योंकि बीइंग अ टीचर जैसे बाकी तमाम कैडर के टीचर जो हैं वो अपने घर के करीब जाके जो है वो ड्यूटी करना चाहते हैं, हमारा भी ये राइट है कि अपना वज़ीर तालीम साहब से मुतालबा है कि जो STR आप जो कह रहे हैं हमारे ऊपर भी STR को लागू करें, हमारे स्कूल में सीट्स दें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम लोग भी ट्रांसफ़र करा के अपने घरों के करीब जाके अपनी ड्यूटियाँ अच्छे तरीके से अंजाम दे सकें। सर अंजाम दे सकें ड्यूटियाँ, बिल्कुल सबका हक़ है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। एक आजकल बड़ा शोशा जो पंजाब गवर्नमेंट कैश करवा रही है पाकिस्तान गवर्नमेंट PTI की, एक निसाब एक कौम, तो क्या उसके अंदर कंप्यूटर साइंस की जब आप किताबों को जिद्दत देंगे तो लैब्स की जिद्दत से महरूम वो किताब किस हद तक मददगार साबित होगी? और क्या उस किताब में कुछ जिद्दत आई? क्योंकि ये मेरे लिए बड़ी एक इस वक्त सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे अपने लिए कि क्या उन किताबों के अंदर भी कुछ तब्दीली आई है? जैसे हमने इंग्लिश देखी, उर्दू देखी, बाकी किताब के अंदर देखी इस्लाम, बल्कि पाकिस्तान स्टडीज़ में तो बहुत अच्छे अच्छे कारनामे भी इमरान खान साहब के इस वक्त दर्ज हो चुके हैं, तो क्या कंप्यूटर में भी कुछ अच्छी चीज़ें आई हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। आप सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि किताब में जो तब्दीली आनी थी वो तो बाद की बात है, पहले टीचर ही मौजूद नहीं है वहाँ पे। तो मैं करारदाद मज़म्मत भी पेश करता हूँ कि रावलपिंडी में, लाहौर में और उकाड़ा में जो टीचर्स हैं वो क्लास में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनको ज़बरदस्ती क्लास से उठा के खुशहाल सर्वे पे बेनज़ीर इनकम टैक्स के जो है सर्वे उन पे लगाया गया और उन्होंने इनकार किया कि हमने अपने बच्चों को पढ़ाना है। पहले उनका तालीमी सेशन बहुत ज़्यादा मुतासर हो चुका है और उनको सरेंडर कर दिया गया और उनकी फिर ऑर्डर है कि आप सरेंडर नहीं कर सकते, इररेलेवेंट ड्यूटीज़ पे सरेंडर भी किया गया। सरेंडर करने के बाद फिर कोर्ट का ऑर्डर है कि आप उनकी पे बंद नहीं कर सकते, उनकी पे भी बंद की गई। फिर उससे ज़्यादा जुल्म ये किया गया कि उनको उठा के शहर से बाहर फेंका गया, अपनी पसंद के बंदे वहाँ पे लाए गए। ये अंजाम है जो टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाना चाहता है। हम सियासत कर रहे हैं तालीम पे और इश्तिहार लगाते हैं और बेचते हैं उसको। हकीकत ये है कि जितनी इश्तिहारबाजी हो रही है अगर उसका एनालिसिस किया जाए तो पता ये चलता है कि फ़लाँ टीचरों को स्कूलों से निकाला गया और ये काम करवाया गया एक इश्तिहार की खातिर, और उसके नतीजे में हमारे वो जो हज़ारों लाखों तलबा जिनको टीचर जो ख्वाब सजा के बैठे हैं डॉक्टर्स इंजीनियर्स के, वो उनको
टीचर से महरूम किया गया, तो हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। और इस चीज़ को समझ नहीं आती कि 10 लेटर ये जारी कर चुके हैं, इसके बावजूद भी इस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। तो मैं इस बात की तो सबसे पहले मजम्मत करता हूँ कि असातिज़ा को आप तालीमी इदारों से क्यों बाहर निकालते हैं, और अगर निकालते हैं तो उसके बाद उनको इतनी बड़ी सज़ा क्यों दी जाती है। तो सबसे पहले तो मेरा दूसरी बात, आपने ये बात पूछी है कि नसाब वाली, यकीनन नसाब के अंदर तब्दीली ज़रूर आई है, लेकिन उस तब्दीली का उस वक्त तक फ़ायदा नहीं है जब तक वहाँ पे टीचर मौजूद नहीं है। अब 4000 टीचर हैं वहाँ पे, 4000 स्टूडेंट हैं, एक टीचर है। अच्छा, ये कहा जाता है कि जनाब साहब स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ रही है, स्टूडेंट्स की तादाद, लेकिन ये नहीं कहा जाता कि भाई उसके लिए टीचर भी। फिर एक और मज़े की बात ये है कि इस वक्त हमारे पास 90,000, 80 से 90,000 सीटें खाली पड़ी हुई हैं टीचर्स की। अब प्राइमरी स्कूल है, उसके अंदर 30 सब्जेक्ट बनते हैं, 6 क्लासें होती हैं और 30 सब्जेक्ट बनते हैं, और वहाँ पे एक टीचर होता है और दो टीचर होते हैं और एक की ड्यूटी लगी होती है बाहर, वो मेन सर्वे कर रहा होता है। तो ये जुल्म है, ये ज़्यादती है, इसको फिलफौर ख़त्म किया जाए, और जो सरेंडरिंग का जो इशू है इसको फिलफौर बंद किया जाए। इसके बाद मैं कहूँगा कंप्यूटर टीचर का जो मामला है, कंप्यूटर टीचर का मामला ये है कि एक टीचर हमने स्पेसिफिक कर दिया है, SST है। अब उससे जो नीचे हमारे जो एलिमेंट्री पोर्शन है उसको भी वही पढ़ा रहा है, उससे नीचे प्राइमरी है उसको भी वही पढ़ा रहा है, उसके बाद ऊपर जो हमारी हर सेकेंडरी सीट्स जो हैं उनको भी वही। नतीजा क्या होता है कि वो जो एक टीचर जो 40, 50, 100, 200 के लिए जिसकी कैपेसिटी है उसको जब 1-2 हज़ार तक पढ़ाना पड़ता है, तो नतीजा ये होता है कि वो नहीं पढ़ा सकता। 8 पीरियड है, कौन सा टीचर उसको दिया जाता है कंप्यूटर को? ज़रायत का। कौन सा टीचर दिया जाता है? वो टीचर दे दिए जाते हैं जिनको पता ही कुछ नहीं है, जिन्होंने कभी कंप्यूटर ही नहीं पढ़ा। तो ये इस कौम के साथ जुल्म है। फिर हम कहते हैं बिल गेट्स नहीं पैदा हुए, फिर हम कहते हैं कि ये तालीमी अदारे जो हैं ये वो क्यों नहीं तरक्की कर रहे। भाई आप इस पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप इश्तिहारबाजी कर रहे हैं, आपने इसको कभी एनालिसिस किया ही नहीं है। हमने अभी इन्होंने पिछले दिनों कोई डिजिटलाइजेशन का एक ख्वाब दिखाया है सबको कि हम डिजिटलाइज कर रहे हैं सारे पंजाब को। नहीं, डिजिटलाइज तो आप कर रहे हैं, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि उसके लिए करना किसने है। वही आप टीचर उठाते हैं कि चलें जी डिजिटलाइज डाटा एंट्री करें। अब जुल्म पे जुल्म और जुल्म पे जुल्म। मैं ये बात कहूँगा कि एक ऐप है डिंगी ऐप, वो जी रोज़ाना 30 तस्वीरें आपने खींचनी है, बिफ़ोर एंड आफ्टर। 1-1.5 घंटे का काम है तस्वीरें खींचनी। एक टीचर 400 बच्चों को पढ़ाना छोड़ के बाहर आके तस्वीरें खींच रहा है। मुझे बताएं ये क्या, कौन सा पागल है? क्या नाबालिग किस्म की पॉलिसी बनाई गई है कि भाई दुनिया किधर चलेगी, 21वीं सदी, और हम तस्वीरें खींच के हम मच्छर को भगा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मुशावरत की जाए ताकि तलीमी इनकलाब बर्पा हो सके, ताकि हमारा मुल्क तरक्की कर सके। वरना फिर हम यूँ यहीं बस इश्तिहारबाजी तो हो जाएगी चंद लोगों की, लेकिन हकीकत में कोई तरक्की नहीं होगी। हकीकत में तरक्की बिल्कुल नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। आपसे ये है कि जैसे इन्होंने कहा डिजिटलाइजेशन की तरफ हम बढ़े हैं, बिलाशुबा खान साहब भी कह रहे हैं डिजिटलाइज करना है हर चीज़। अगर हम देखें अराजी रिकॉर्ड सेंटर भी डिजिटल किए थे, और वो डिजिटल इतने हुए हैं कि आज तक लोग जलील व ख्वार हो गए हैं। बिलाशुबा वो साबिक गवर्नमेंट ने किया, इस गवर्नमेंट ने भी उसके ऊपर कोशिश की, लेकिन वो इस हद तक नाकाम कोशिश थी। और ये बड़ा सबूत था कि हमारे पाकिस्तान के अंदर डिजिटलाइजेशन होने के लिए हमें पहले पीछे से तैयारी करनी होगी, ना कि कुछ लोग बिठा दें जिन्हें एंट्रियाँ भी नहीं करनी आती। जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जैसा कि फ़रूक भाई ने बताया और जाहिद भाई ने बताया कि ये जो हमारा जो प्रोजेक्ट था, ये कंप्यूटर साइंस की जो सीट्स वगैरह क्रिएट की गई थी, 2004 से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। उसके बाद जो ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर किया गया था, तमाम प्रोविंस में स्टार्ट किया था। लेकिन 2004 से लेकर 2021 आ गया है, आपने हमारे कंप्यूटर टीचर जितने भी हैं उनकी किसी किस्म की कोई भी प्रमोशन जो है वो नहीं हो सकी। अगर मेरे स्कूल की यहाँ पे बात की जाए तो ये हायर सेकेंडरी स्कूल है। यहाँ पे स्टूडेंट्स भी इनरोल हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, और यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो टीचर्स हैं वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट अपॉइंट किए जाते हैं। लेकिन ये अलमिया देख लें कि हमारे स्कूल में SS कंप्यूटर साइंस की पोस्ट ही नहीं है, जबकि यहाँ पे स्टूडेंट जो हैं वो इनरोल हैं। इसी तरह पूरे फैसलाबाद में अगर की बात की जाए तो 59 ऐसे स्कूल हैं पूरे फैसलाबाद में जहाँ जो हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, और वहाँ पे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की पोस्ट ही नहीं है, और वहाँ पे बच्चे जो हैं वो काफ़ी तादाद में इनरोल हो चुके हुए हैं। अगर पूरे पंजाब की बात की जाए तो 580 स्कूल ऐसे हैं पूरे पंजाब में जहाँ पे कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की सीट ही नहीं है। देखिए, प्रमोशन जो है वो हर टीचर का हक़ है।
अगर हमें 18 साल एक ही पोस्ट पे काम करते हो गए हुए हैं और हमारी एसएसटी की जो पोस्ट है उसमें 67% जो कोटा है वो इन सर्विस का होता है, वो सब एज अ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट प्रमोट हो सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे अलमिया आप देख लें कि 17 साल गुजरने के बाद भी हमें जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के तौर पर प्रमोट नहीं किया जा रहा और ना ही कोई किसी किस्म की जो है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की भर्ती हो रही है। अगर देखें तो हमारे यहाँ पे फैसलाबाद में हायर सेकेंडरी स्कूल में बहुत सारे जो कंप्यूटर साइंस की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, लेकिन उनको पढ़ाने के लिए कोई भी जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है वो मौजूद नहीं है। एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है जी। स्कूल्स के अंदर लैब्स हैं, लेकिन लैब्स इतनी पुरानी हैं कि वो माउस मेरे ख्याल में बॉल से अगर डिजिटलाइजेशन होगी, लेकिन हम आज भी उन माउसेस के ऊपर और वही पढ़ा रहे हैं, तारों वालों के साथ तार खींच लें, लगा लें और ऐसे ऐसे लगाना है, ऐसे निकलवाना है। और ये पीएचडी पढ़े हुए टीचर्स हैं जिन्होंने पीएचडी तक डॉक्टरेट किया हुआ है, लेकिन आज भी ये मजबूर हैं उन बच्चों को वैसे पढ़ाने के लिए। लेकिन क्या ये पाकिस्तान का बदलता माशरा है? क्या हम आने वाली नस्लों को भी सिक्योर कर रहे हैं आईटी के हवाले से? मेरे ख्याल में जहाँ हमें आईटी जिद्दत के हवाले से आईटी यूनिवर्सिटी में बहुत सारी बातें करते हैं, वैसे फैसलाबाद में बहुत पुरानी आईटी यूनिवर्सिटी अभी पेंडिंग पड़ी है जिसके ऊपर एक ईंट नहीं लगी। वैसे ही हमारे अदारों के अंदर भी बिल्कुल यही हाल है कि एक टीचर है और उससे हज़ारों तालिब इल्म पढ़ाएंगे और फिर जो तैयार होंगे वो सब आप देख सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। उस्ताज़ा के मसाइल और ख़ास तौर पे कंप्यूटर हमारी जिद्दत आईटी की जिद्दत के हवाले से बात करें। उस्ताज़ा मौजूद हैं, इनसे एक और स्कूल में हम पहुँचे, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ मौजूद हैं इस वक्त? हम एक निसाब और एक कौम की तरफ बढ़े हैं और जहाँ अगर देखा जाए तो एक बड़ी तादाद में हमें नया निसाब दे दिया। कंप्यूटर्स पुराने, एसेसरीज़ पुरानी, लेकिन पढ़ाने का स्टाइल किस हद तक चेंज होगा, कैसे चेंज होगा जब एक कमी है? कुछ स्कूलों के अंदर टीचर्स नहीं है, कहीं तलबा की तादाद इतनी ज़्यादा है कि पढ़ाने से कासिर है। तो कैसे इन चीज़ों को लेके आगे चलेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासर फात, पंजाब एजुकेटर एसोसिएशन पंजाब। देखिए जी, जस्ट सिलेबस चेंज कर देने से बात नहीं बनेगी। हमारी सोच जो है, जो तफरीक में पड़ी हुई है वो एक करनी पड़ेगी। हमारा जो बुनियादी ढांचा है उसको अपडेट करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे देखेंगे लैब्स तो चल रही हैं, लेकिन बहुत पुराना सिस्टम है, आज तक कोई अपडेट नहीं है। हमारे टीचर्स ने सेक्रेटरी एजुकेशन से भी रिक्वेस्ट की है, रिटन उनको कहा गया है कि हमारे सिस्टम को अपडेट किया जाए। कंप्यूटर हैं बहुत पुराने टाइम के हैं, कोई लैब हैं उनकी रेनोवेशन होने वाली है, कोई तवज्जो नहीं है। और फिर ऊपर से हमारे वो कंप्यूटर टीचर्स पर प्रेशर भी है कि अगर कोई भी वहाँ में फ़ाल्ट है कि ये क्यों नहीं है, हालांकि कंप्यूटर टीचर का काम पढ़ाना है। ये बाकी तमाम काम जो हैं ये मुतलका अथॉरिटीज़ के हैं जिनमें कोई खास तवज्जो नहीं दी जा रही। मेरा कभी कभी तशनगी होती है कि हमने 7-8 आईजी बदल लिए हैं, चीफ सेक्रेटरी बदल लिए हैं, डीसीज, आरपीओ, सीपी बदलते हैं, लेकिन वज़ीर भी बड़े बदले हैं, लेकिन महकमा तलीम का नहीं बदलता। और कुछ ऐसे महकमे हैं जहां हमने सिर्फ उनको मफलूज करने के लिए एक ऐसे बंदे बैठाए हैं जो वहां हटदर्मी भी कर रहे हो, हिल भी नहीं रहे, और शायद वो चाह रहे हैं कि वो बिल्कुल इस वक्त सिर्फ वही हैं कुल, और उनके बाद अकले कुल कोई भी नहीं है। देखिए, जहाँ तक तहरीक इंसाफ का विजन है, जो उनका नारा वो तो बहुत ठीक है, लेकिन ये जो जितनी ब्यूरोक्रेसी है, जो जैसे हमारे मिनिस्टर साहब हैं, गालबन ये अपने मौक़िफ़ जो बयान करते हैं इसी रूम से बैठकर करते हैं, इनको ग्राउंड रियलिटीज़ का इदराक नहीं है। हमारे स्कूलों में देखेंगे कितनी शार्टेज है टीचर्स की। हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल्स में एसएस शार्ट है, जबकि हमारे जो एसएसटी भाई हैं इनकी साल से प्रमोशन नहीं हो रही। आया कि आप देखें कि पिछले दिनों में डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में ईएसटी की प्रमोशन हुई है, पीएसटी की हुई है, लेकिन आप देखेंगे तो एसएसटी जो है ना वो अभी प्रमोशन के लिहाज से डाइंग कैडर बना हुआ है। मेरी अपनी लाइफ में मेरे टीचर जो हैं जिनसे मैंने मिडिल में पढ़ा हुआ है, वो रिटायरमेंट तक वो ईएसटी टीचर रहे हैं, सारी सर्विस ईएसटी में गुजार दी, प्रमोशन नहीं मिली। तो इसी तरह जो एसएसटी हैं, जब तक इनको हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रमोट नहीं किया जाएगा, अगर इनका विजन है कि हमने तलीम को आगे लेके जाना है, सीटों को फिल करना पड़ेगा। टीचर्स के बगैर तो मुमकिन नहीं है। अभी मेरे स्कूल में है तो हमारे यहाँ पे एसएस जो हैं वहाँ पे सीटें खाली हैं, हम एसएसटी वहाँ पे जाके टीच कर रहे हैं। तो मैं अरबाब इख्तियार से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि एसएसटी को खुदारा प्रमोशन दें, जो इनका जेन्युइन राइट है, जिस तरह दूसरे कैडरों को मिल रही है। तो इसमें अगर वो करेंगे तो हम उनके शुक्रगुजार होंगे। उनके शुक्रगुजार होंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप किस स्कूल से ताल्लुक़ है और कैसे देखते हैं कि अगर किन किन स्कूल्स में अगर देखा जाए, क्योंकि आप एक स्कूल में होंगे वहाँ तो एक टीचर मौजूद है, लेकिन बेशतर हमारे पास बड़ी तादाद में ऐसे स्कूल हैं जहाँ टीचर ही मौजूद नहीं है।
तो ये क्या अलमिया नहीं है कि हम कंप्यूटर और ऐसे IT के सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और अगर हम जिनके मुकाबला करें वो 120 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट में मौजूद है और हम अभी हमने 2-3 अरब की है, हम उसको भी एक बहुत बड़ी इनिशिएटिव और बहुत बड़ी कामयाबी कह रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखें 2009 में हमें एज ए IT टीचर भर्ती किया गया। होना तो ये चाहिए था कि हम चूँकि माशाल्लाह जितने भी कंप्यूटर टीचर हैं सारे MPhil PhD हैं, हमें ये चाहिए था कि हम बच्चों को तालीम के साथ साथ उनको फ्रीलांसिंग की स्किल सिखाते। लेकिन हुआ क्या कि आप गवर्नमेंट स्कूल्स में जाकर देख लें कि वहाँ पर मिडल में बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है, हाई से में मिडल बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है, इवन कि हायर सेकेंडरी में भी बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है। अब हज़ारों की तादाद है लेकिन पढ़ाने वाला एक टीचर है। तो हमारे बस यही मौक़िफ़ है कि फ़र्स्ट ईयर की क्लासेस शुरू करने से पहले, ICS शुरू करने से पहले अगर हमें प्रमोट ना किया गया तो हम इनकी क्लासेस का बाइकआउट करेंगे। बिलाशुबा आपका ये राइट है और मेरे ख्याल में इस तरफ जाना है, लेकिन इस तरफ जाने से आप पहले भी गए, लेकिन मेरे ख्याल में उस्ताज़ा का जो लाहौर इस्लामाबाद में जैसे इस्तकबाल किया गया वो भी एक अंदुनहाक कहानी है, मेरे ख्याल में एक दर्दनाक कहानी है कि हमने उस्ताज़ा को सुनने की बजाय, क्योंकि वो गवर्नमेंट से तो हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करते जो खुद एहतजाज के रास्ते से आई हो, अपना सारा मौक़िफ़ एहतजाज से बयान किया हो और वो एहतजाज को बिल्कुल रॉन्ग वे में यूज़ करते हुए उनके ऊपर तशद्दुद भी करे, लाठी चार्ज भी करे और जो भी हक़ के लिए जाए उसे मारा जाए और उसके साथ एक सख्त रवैया अख्तियार किया जाए। जब आप आ रहे हैं तो उनकी बात सुन लेनी चाहिए। जी बिल्कुल सुन लेनी चाहिए, लेकिन हमारा ये अलमिया है कि अपने हक़ को हासिल करने के लिए हमें एहतजाज करना पड़ता है। हालांकि एक चीज़ हमारे हक़ पे है वो हमें ऐसी दे देनी चाहिए, लेकिन ये हमारे मुल्क का अलमिया बन चुका है कि जब तक हम एहतजाज नहीं करेंगे हमें अपना राइट नहीं मिल सकता। तो ये अरबाब इख्तियार को चाहिए कि हमारे जो इख्तियारात, हमारे जो मुतालबात हैं उनको पूरा किया जाए। हम इतने सालों से मतलब कि अपने मुतालबात के मनवाने के लिए सड़कों पर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी उनकी सुनवाई नहीं हो रही। उनकी सुनवाई हमारी नहीं हो रही। हमारे साथ और दोस्त मौजूद हैं। अच्छा, क्या ये बहुत बड़ा जुल्म नहीं है कि आखिरकार हमें और हमारे टीचर्स को सीटों पे जाना पड़ा, एहतजाज पे जाना पड़ा, सड़कों पे आना पड़ा, और साथ साथ तो क्लासेस के अंदर पुरअमन माहौल और बच्चों को सिखाते हैं। देखें, जो टीचर एहतजाज पे जा रहा है उस बच्चे को जब पता चलेगा वो क्या जाके करेगा, वो भी कहेगा जी बाबा मामा या मैं बड़ा होकर एहतजाज करूँगा, शायद यही हमारा राइट है। अस्सलाम वालेकुम। एहतजाज जो है ना, ये असल को वजह तो है ना जो एहतजाज किया जा रहा है। टीचर तो कभी भी नहीं चाहेगा कि वो एहतजाज पे जाए। इसमें गवर्नमेंट को मेरे ख्याल में जो मसाइल हैं उनको हल करना चाहिए। अब देखें ना कि मैं आपके जो इशू है हमारा जो मेन है कि हमारे कंप्यूटर टीचर जो हैं इस वक्त वो नहायत ही यानी कि एक मुश्किल माहौल जो है और मुश्किल मसाइल में जो है ना इस वक्त गिरे हुए हैं। पंजाब में 580 ऐसे स्कूल हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल, जिधर सिरे से SS की पोस्ट ही नहीं है। अब मुझे बताएं कि हज़ारों की तादाद में तलबा जो हैं वो इनरोल हो रहे हैं। बायो का सब्जेक्ट जो है वो अब बच्चे कम पढ़ते हैं, कंप्यूटर साइंस जो है वो बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं। हमारे SST जो हैं वो 16-16 साल हो गए हैं कंप्यूटर साइंस के, उनको प्रमोट नहीं किया गया। अब अगर 580 स्कूलों में पढ़ाने वाला ही कोई नहीं होगा तो वहाँ पे कंप्यूटर की तालीम जो है वो कैसे आप दे सकते हैं? तो ये मेन इशू है। इसमें यह है कि हमारे कंप्यूटर साइंस टीचर्स जो हैं उनको आप तरक्की दें। और अच्छा, मज़े की बात ये देखें कि आप STR का फार्मूला लगाकर नेक्स्ट मंथ से जो है वो रैशनलाइजेशन स्टार्ट कर रहे हैं कि जिधर स्टाफ ज़्यादा है उसको आप उन स्कूलों में भेजेंगे जिधर नहीं है। तो क्या ये फार्मूला आपने कंप्यूटर टीचर पे नहीं लगाना? अब स्कूलों में कंप्यूटर टीचर तो एक है, तो अगर आप STR का फार्मूला बाकी टीचर्स पे लगा रहे हैं तो कंप्यूटर टीचर्स के ऊपर क्यों नहीं लगाते? तो कंप्यूटर टीचर्स भी तो दें ना उस तादाद के मुताबिक। 5-5 हज़ार, 4-4 हज़ार, 6-6 हज़ार स्टूडेंट जो हैं वो पढ़ रहे हैं कंप्यूटर साइंस के, और वहाँ पे टीचर क्या है वो एक पढ़ा रहा है। एक मेरा बहुत बड़ा सवाल है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचर्स का फार्मूला कहीं भी अक्ल व फहम और दनासत के अंदर आता है कि टीचर्स को कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती करें? क्या ये मजदूर है या आप लेबर तैयार कर रहे हैं? आपने एक जनरेशन तैयार करनी है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्ती बिलाशुबा कर रहे हैं बहुत सारे नौजवान, लेकिन हमारे इतने नौजवान बैठे उन्हें परमानेंट करेगा के तौर पर लाया जाए ताकि वो एक बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें। देखिए जी, SSC का मसला आपके सामने है कि बहुत बेतहाशा तादाद में SSC जो हैं वो हमारे इसी इंतज़ार में है कि उनको रेगुलर किया जाए। तो गवर्नमेंट पहले जो ऑलरेडी भर्ती किया हुआ है पहले आप उनको तो कम से कम रेगुलर करें ना, उसके बाद आप नई भर्ती करें। अब आप STI के तहत जो है वो नए यानी कि जो टीचर जो हैं वो भर्ती कर रहे हैं, किसी को आप 6 माह के लिए रखेंगे, किसी को आप 1 साल के लिए रखेंगे, तो वो क्या पढ़ाएंगे जाके स्कूलों में जब उनको उनकी अपनी जॉब सिक्योर नहीं होगी। तो जो ऑलरेडी पहले से भर्ती हैं उनको रेगुलर करें आप। इसमें हमारे जो मसाइल हैं, हमारे कंप्यूटर टीचर्स के जो मसाइल हैं उनको आप हल करें। हम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही तावन कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ और नेक्स्ट भी करते रहेंगे,
लेकिन जो मेन इशू है अब उनको जो है गवर्नमेंट को रिजॉल्व करना चाहिए उसको। लेकिन ऐसे जैसे फार्मूला आपने कहा कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट वाले भर्ती कर भी लिए, लेकिन वो आंसरेबल तो कभी भी नहीं होंगे। एक शख्स है, उसके 6 माह पूरे हो गए, वो चले जाएगा घर, उसने उस क्लास को क्या तैयार किया, उसने परमानेंट तौर देखें, या तो स्टूडेंट है, इसने स्कूल छोड़ कर चले जाना, इसने हमारे तालीम हासिल करनी, यही 6 माह पढ़ना था, अब इसकी ज़िंदगी की पूरी तालीम पूरी होगी, उसने पढ़ना है। परमानेंट को पढ़ाने के लिए आर्जी लोग होंगे और वो कितने इंटरेस्ट के करेंगे, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल निशान बन गया पूरे महकमा तालीम का। देखिए जी, तालीम जो है मेरे ख्याल में इसके साथ कम अज़ कम मजाक नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। जब आप बाकी डिपार्टमेंट में रेगुलर भर्ती कर रहे हैं तो आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उसमें भी रेगुलर भर्ती करनी चाहिए। और टीचर, और वो भी दिहाड़ीदार टीचर है, कभी आप पार्ट टाइम कोच का उसको नाम दे रहे हैं कि हम पार्ट टाइम कोच इसको भर्ती कर लेंगे, तो ये मैं तो समझता हूँ कि ये मजाक किया जा रहा है। तालीम के साथ कम अज़ कम मजाक किया जा रहा है। टीचर जो हैं, जो ऑलरेडी पहले से अपने रेगुलर के हवाले से परेशान है, उनको रेगुलर किया जाए। और अगर आपने नए उस्तादा भी भर्ती करने हैं तो वो भी रेगुलर बेसिस पे भर्ती होनी चाहिए। ये कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी जो है इसका बिल्कुल खात्मा होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी का बिल्कुल मुकम्मल तौर पे खात्मा होना चाहिए। एक चीज़ मैं इसको आगे लेके चलूँगा, कुछ महकमों के अंदर कुछ पिछले दिनों में भर्तियाँ हो रही थी और मेंबर ने असम्बली बोलियाँ लगा रहे हैं जी, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, और क्लर्कों की नौकरियों के लिए 10-10, 12-12 लाख का बोली लग रही है। शायद उस्ताद ना तो ये देंगे और ना वो देना चाहते, इसलिए महकमा तालीम की तरफ बिल्कुल तरजीही बुनियादों पर उनका ये है कि यहाँ वो करप्शन का बाज़ार ना तो गर्म होना है और ना ये होने देंगे बिल्कुल, क्योंकि एसोसिएशन यहाँ तगड़ी भी हैं और इस अपने मौक़े पर डटी हुई हैं कि बिल्कुल हक़ के साथ हैं, क्योंकि इन लोगों ने बच्चे तैयार करने, मामार तैयार करने हैं और यहाँ से इन्हें करप्शन के लिए तो कुछ मिलना नहीं, इसलिए इन्होंने बिल्कुल अपने दिल से और अपने तनदही से इनको पढ़ाना है, तालीम देनी है और ये जेवर से आरास्ता करना है, जो कोई चोरी नहीं कर सकता, छीन नहीं सकता। लेकिन शायद बहुत सारी जगहों पे ये गवर्नमेंट बहुत गलत मैनिपुलेशन की तरफ जा रही है और सिर्फ एक मौक़िफ़ है, पिछले लुट के खा गए, लुटे गए, मार गए, हाय और हाय हाय करें और 3 साल गुजरेंगे, 2 और गुजरेंगे और फिर आगे हाय हाय करके इलेक्शन जीते। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है अब ये फार्मूला चलने वाला है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। उस्ताज़ा की मुश्किलात और मसाइल के ऊपर बात करें तो जब हमारे साथ कंप्यूटर टीचर मौजूद थे उनकी एक बड़ी तरह, लेकिन इस तरह एक अहम सेक्टर है ख़वातीन उस्ताज़ा का, जिनके मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि उनकी शादी के बाद अगर हो जाती तो उसके बाद जो उनके तबादले हैं वो नामुमकिन नज़र आते हैं, उसके लिए उन्हें बहुत बड़ी तकद्दो करनी पड़ती है। हमारे साथ फ़ीमेल उस्ताज़ा मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस वक्त स्टाफ के हवाले से शॉर्टेज और ख़ास तौर पर टीचर्स का बच्चों के साथ इंटरेक्शन, क्या मसाइल इस वक्त क्या दरपेश है फीमेल टीचर? हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं जबकि टीचर्स बहुत कम है। जैसे कि जब कंप्यूटर टीचर्स का ही आप देख लें, कंप्यूटर टीचर्स जस्ट 1 है और 6 to 12 तक उसी ही टीचर ने लेना है, तो वो बच्चों पे कैसे फोकस करेगा। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं और हमारे पास बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है इस चीज़ को मैनेज करना। तो क्या गवर्नमेंट को देखते हैं, गवर्नमेंट एक बात बारहा कह रही है कि ये हमारी बिल्कुल वैसे मजाक है जैसे हम कह रहे हैं 1.5 साल से महंगाई कम होनी है, महंगाई के लिए काम करें, ऐसे ही 3 साल आगाज़ से हम कह रहे हैं सेहत और तालीम तरजीह है, लेकिन वो तरजीहात दोनों तरफ से मुतासर हो रही है। लेकिन हमें तो ऐसा कहीं नज़र नहीं आया 1.5 साल से कि ऐसा कुछ भी हुआ है। 40 स्टूडेंट्स पर 1 टीचर, आप खुद बताएं ये कहाँ का इंसाफ है। जबकि प्राइवेट सेक्टर के साथ हमें कंपेयर किया जाता है, वहाँ पे 25 स्टूडेंट्स 1 टीचर, 40 स्टूडेंट पे हम कैसे फोकस कर सकते हैं। तो फिर रिजल्ट्स तो अफेक्ट करेंगे। जबकि गवर्नमेंट को STRs में अपनी रेशियो भी कम करनी चाहिए। S40 बहुत ज़्यादा है, इसमें हमारे पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा आ जाता है और हम कंप्लीट फोकस नहीं कर पाते। और इसमें एक बड़ा मसला ये भी हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में दरपेश आएगा, जब एक कौम एक निसाब का फार्मूला तो आ गया, लेकिन वो वहाँ 15 या 20 स्टूडेंट्स को एक टीचर पढ़ा रहा है, यहाँ जब 70 स्टूडेंट्स को एक टीचर पढ़ाएगा तो हाँ, एक निसाब एक कौम कहाँ रहेगी। बिल्कुल ऐसे ही आप जैसे बहुत प्रेप लेवल पर ही आके देख लें, वो लोग 3 साल में पढ़कर आते हैं, हम लोग 1 साल में पढ़ाते हैं, 1 में प्रमोट कर देते हैं, बच्चा बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। 40 स्टूडेंट से अबव हमारी क्लास होती है, कैसे हम बच्चे को लिखना सिखा सकते हैं, कैसे हम उन्हें पढ़ना सिखा सकते हैं, हम टोटली अफेक्ट होकर रह जाते हैं। और तो बिल्कुल मैं ऐसे बहुत सारी मुश्किलात हैं। अच्छा, आप ऐसे कुछ ख़ास सवाल जो ख़ास तौर पे टीचर्स की शादियाँ हो जाती हैं, उनके तबादले एक बहुत बड़ा मसला है। मैंने भी एक टीचर का एक ऐसा फेस किया, हमारे दोस्त का। तो क्या ये सही है कि एक टीचर जो पढ़ा रही इस कौम के मामार तैयार करी, अगर उसकी शादी हो जाती है और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हुए उसे तबादले का हक़ नहीं मिलता? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बेसिकली मेरे साथ खुद ये प्रॉब्लम हो चुका है। मेरी खुद शादी हुई थी आउट ऑफ सिटी, मैंने खुद स्ट्रगल की। इधर से मेरी फ़ाइल फैसलाबाद से गई, मैं डिफरेंट सिटी में गई, रिजेक्ट हो गई ड्यू टू। तो खुद मेरे इसके ऊपर काम करना चाहिए हमारी हुकूमत को, स्पेशली फॉर फीमेल्स, कि जब उनकी शादी हो जाती है तो उनको सबसे पहले ये राइट देना चाहिए। अच्छा,
और जो स्टूडेंट्स की इस वक्त बढ़ती हुई कोविड के बाद कैपेसिटी है वो सरकारी स्कूलों की तरफ रुख है, क्योंकि लोग माशी तौर पे इतने मजबूत नहीं रहे कि वो बर्दाश्त कर सकें प्राइवेट स्कूल, तो वो इधर आ रहे हैं। तो उनको कैसे मैनेज किया जा रहा है कि क्योंकि क्लासेस के अंदर तादाद बढ़ रही है और ऊपर से हमारा एटमॉस्फेयर इस वक्त इतना तेज़ी से चेंज हो रहा है कि हमारे पास कमरों की कमी बहुत ज़्यादा सरकारी स्कूलों में। जी ऑफ कोर्स आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि तादाद बहुत ज़्यादा है, टीचर्स बहुत कम हैं और क्वांटिटी स्टूडेंट्स की इतनी ज़्यादा है कि जो टीचर के ऊपर वर्कलोड ज़्यादा होता जा रहा है। एक ही लेसन को आपको 3 to 4 टाइम्स पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि क्लासेस की भी बहुत कम तादाद है। यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि एक क्लास के अंदर आप 20 या 22 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैनेज कर सकें ना, तो ये बड़ा इशू आ रहा है टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के कोर्स को कंप्लीट करवाने के लिए भी। कोर्स कंप्लीट करवा लिया जाएगा, जैसे कोविड के अंदर किताबें आई, किताबें पढ़ाई, ऑनलाइन क्लासेस हुई, पढ़ा दिया, जैसे पेपर हुए वैसे रिजल्ट आ गए। ये एक बहुत बड़ा मसला बनेगा आने वाले सालों के अंदर कि ये जो मामार तैयार होने इतनी मुश्किल से, इनके आने वाले दिनों में इनके क्या सारी ट्रेनिंग होगी। इस प्रोग्राम में आगे लिए चलेंगे, एक माहिर उस्ताद और प्रिंसिपल जो हमारे साथ होंगे उनसे बात करवाते हैं। प्रिंसिपल गवर्नमेंट मॉडल जो है हायर सेकेंडरी स्कूल हमारे साथ मौजूद हैं, अब्दुल वहीद साहब, उनसे बात का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं ख़ास तौर पे कंप्यूटर टीचर्स का और स्कूल्स के अंदर उसातिज़ा के हवाले से कमी के हवाले से बड़े इशूज़ सामने आ रहे हैं तालिब इल्मों, क्योंकि कोरोना के बाद एक बड़ी तादाद जो है सरकारी स्कूलों की तरफ रुख किया है, क्योंकि लोगों के मौशी हालात ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट्स भी बताती हैं कि अच्छी नहीं है, तो लोग सरकारी स्कूलों की तरफ ज़्यादा रुख कर रहे हैं। तो सरकारी स्कूलों को बर्डन ज़्यादा, लेकिन वसाइल की कमी दिन ब दिन एक बड़ा मसला बन रही है। आपकी असेसमेंट जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। सूरत हाल मारूजी हालात में जब हम देखते हैं तो ऐसे ही है, क्योंकि लोग जो हैं वो इकनॉमिक क्रंच की वजह से बच्चों की हैवी फ़ीस जो है वो प्राइवेट अदारों को नहीं पे कर पा रहे। तो उसका एक जो है वो फ़ायदा ये हुआ है गवर्नमेंट सेक्टर स्कूल्स को कि लोगों का इन्फ्लक्स हुआ है, उनका इस तरफ जो है वो रुझान ज़्यादा हुआ है, और गवर्नमेंट स्कूल जो हैं वो बच्चों को फैसिलिटेट कर रहे हैं कि वो बग़ैर किसी सर्टिफिकेट के, और वो पेरेंट्स पे जो है वो कोई बर्डन डाले बगैर जो है वो बच्चों को एडमिशन्स जो है वो दे रहे हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी हमेशा से, पंजाब गवर्नमेंट में जो है वो जब से ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अपॉइंटमेंट पॉलिसी 2004 शुरू हुई है, तो ऑफ एंड ऑन हर साल या क्वार्टरली जो है वो टीचर्स की रिक्रूटमेंट होती रही है। लेकिन कुछ मौशी हालात और ये कोरोना के इम्पैक्ट की वजह से मौजूदा हुकूमत जो है वो अपने दौर में कोई नई रिक्रूटमेंट जो है वो पॉलिसी इंट्रोड्यूस नहीं करवा पाई। उसका रिएक्शन ये है, उसका नुकसान ये है कि ये STR की बेसिस पे ट्रांसफ़र की पॉलिसी लेके आए हैं, और वैसे ही इन्होंने जो है वो रैशनलाइजेशन के ज़रिए से स्कूलों में जो है वो टीचर्स की कमी को पूरा करने का इन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। ये प्रोजेक्ट नो डाउट बहुत अच्छा है। जहाँ टीचर्स की ज़रूरत है वहाँ उन्हें भेजा जाए, और जहाँ वो सरप्लस हैं वहाँ उनकी जो है सलाहियतें और वो बेकार पड़ी हुई हैं, उसका फ़ायदा उठाना STR के मुताबिक ये बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन शहर के जो स्कूल हैं या गुंजान आबादी में जो मौजूद स्कूल हैं, वहाँ पे बच्चों की तादाद जो है वो बढ़ गई है। गवर्नमेंट अभी तक STR के मुताबिक रैशनलाइजेशन नहीं कर पाई। तो या तो गवर्नमेंट फौरी तौर पे रैशनलाइज करे ताकि इन स्कूलों में जो है वो स्टाफ की कमी को पूरा किया जा सके, और दूसरी बात ये है कि नई भर्ती लाई जाए ताकि जिधर ज़रूरत है वहाँ पे एक तो हमारी अनएम्प्लॉयड यूथ जो है उसे मौका मिलेगा, उन्हें एम्प्लॉयमेंट जनरेट जब होगी तो ज़ाहिर उन्हें हिस्सा मिलेगा, और गवर्नमेंट की भी जयकार इससे होगी। बाकी बात यह है कि अदारों से ये कहा जाता है कि आप टीचर्स की शॉर्टेज जो है वो पार्ट टाइम कोचेस की मदद से पूरी करें, लेकिन उसके लिए हैवी वसाइल जो हैं वो ज़रूरी है, लेकिन हर स्कूल के पास वो वसाइल मौजूद नहीं हैं। हर स्कूल जो है वो पार्ट टाइम कोच अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए हम अपने मारूजी हालात में रहते हुए अपनी जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है उनसे बेस्ट बेनिफिट और मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो ड्रा करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें कहाँ तक कामयाब हैं ये असेसमेंट जो है वो अहलियान इलाका और माशरे के लोग जो हैं वो बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। एक और इशू ये है कि बच्चों से हम कोई फ़ंड्स कलेक्ट नहीं कर पाए।
और ये एक माइनर सी फ़ीस जो है वो 20 रुपीज़ की जो नॉमिनल फ़ीस एक टोकन बच्चों से FTF के नाम से जो चार्ज किया जाता है, गवर्नमेंट अदारों में अगर कोई पेरेंट्स कहते हैं कि हम ये भी अदा नहीं कर पा रहे तो बच्चों को फोर्स नहीं किया जाता कि वो लाजमी दें। तो इतने मीगर रिसोर्स के साथ, थोड़े रिसोर्स के साथ सूरत हाल को मैनेज करना जो है वो ख़ासा दुशवार काम है और जुए शीर लाने के मुतरादफ़ है। हम तेशा फ़रहाद लेके निकले हैं, इंशाअल्लाह ताला रिज़ल्ट्स भी अच्छे आएंगे। इंशाअल्लाह ताला रिजल्ट अच्छे आएंगे उम्मीद के साथ। मैं इसी उम्मीद के साथ प्रोग्राम के अख्तिताम की तरफ बढ़ूँगा। बिलाशुबा सरकारी स्कूल के अंदर मौजूद उसातिज़ा, प्रिंसिपल सब अपने तक कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि सिस्टम को बिल्कुल अच्छे तरीके से चलाएं, लेकिन मेरे ख्याल में शायद यही कोशिश जो है गवर्नमेंट को लग रही है कि ये कर तो पा रहे हैं तो फिर इन्हीं से करवाया जाए। इनसे ऊपर ज़रूर कुछ हम ऐड करवाना चाहें और इसके ऊपर ज़रूर कुछ ना कुछ जो है वो चीज़ों को ऐड करवाएं और चीज़ों को मज़ीद आगे लेके चलें। तो इसलिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस वक्त हमें इन वसाइल के अंदर इन स्कूलों को जो इस वक्त सबसे ज़्यादा ख़ास तौर पर हायर सेकेंडरी स्कूलों पर ज़्यादा बर्डन आ चुका है, इनको थोड़ा सपोर्ट करें ताकि हमारे तलीमी निज़ाम को जो कोरोना पेंडेमिक ने एक धचका दिया है वो सहारा मिल सके और सरकारी स्कूल अपने इन्हीं मजबूत पाँवों के ऊपर, कदमों के ऊपर खड़े होकर इस मुल्क की भाग दौड़ और इस मुल्क की तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा कर सके। इसी साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।